हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। आई नो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा याद रखने की चीज़ें हैं, लेकिन मैं चार्ट बना के लाई हूँ, आपको इजी जाएगा याद रखने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे ही याद रखती हूँ। तो एक्चुअली मैंने मेरा वीडियो निकाल दिया है बिकॉज ये चार्ट पूरा दिखना है, इसलिए देखो मैं कैसे याद रखती थी इस चैप्टर में। अभी मैंने फाइलम्स लाइन से याद रखे थे, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस, एस्केहेलमिंथस। ऐसे आपको पूरे फाइलम्स लाइन से याद होने चाहिए। जो भी उनकी प्रॉपर्टीज है वो याद कर सकते हो। देखो सबसे पहले बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, पोरीफेरा में सेलुलर होता है, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में टिश्यू लेवल होता है, और फिर सिर्फ प्लैटीहेलमिंथस ऐसे एक ऐसा किंगडम है जहाँ पे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम दोनों होता है, और एस्केहेलमिंथस से नीचे सब में ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिमेट्री, सबसे पहले तो जितने भी पोरीफेरन्स है मतलब स्पॉन्जेस वो होते हैं एसिमेट्रिक, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा वापस वो दोनों होते हैं रेडियल, बाकी सारे बायलैटरल है। लेकिन इकाइनोडर्मिटा स्पेशल केस है सिमेट्री में। इकाइनोडर्मिटा जो लार्वल स्टेज में होता है तब उसकी सिमेट्री बायलैटरल होती है, और जब वो अडल्ट हो जाता है तब उसकी सिमेट्री रेडियल होती है। फिर हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा दोनों बायलैटरल। सिर्फ एस्केहेलमिंथस सूडो सीलोमेट है। एस्केहेलमिंथस के बाद बाकी सब में ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है, और एस्केहेलमिंथस के पहले पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस, इन सब में कोई भी सीलोम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये बॉक्सेस मैंने खाली रखे हैं। आप लगे तो इस पूरे चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। सेगमेंटेशन, ये तो क्वेश्चन भी आया था। सेगमेंटेशन किसमें होता है, तो याद रखना एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा के अलावा किसी में भी सेगमेंटेशन नहीं है, सिर्फ इन 3 फाइलम्स में ही सेगमेंटेशन होता है। फिर जोम लेयर, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये सभी मैं बाद में वन शॉट अभी करा रही हूँ तो मैं सारी चीजें बताऊंगी, बट चार्ट्स मैंने पहले बता दिए। पोरीफेरा में तो कोई भी जॉम लेयर होती ही नहीं है। सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में 2 जॉम लेयर्स होती है, इसलिए डिप्लोब्लास्टिक, और टिनोफोरा के नीचे सब है ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो आप ऐसे याद रख सकते हो ना कि देखो सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा हर बार लाइक स्पेशल केसेस है, पोरीफेरा तो सबसे ही स्पेशल केस है। यहाँ पे सेल्यूलर था पोरीफेरा में, बाद में सिलेंट्रेटा टिनोफोरा में टिश्यू, और उसके बाद लाइक चीजें सेम ही है। फिर एसिमेट्रिक था, यहाँ पे रेडियल सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में, फिर नीचे बाय। तो वैसे ही जर्म लेयर में भी, पोरीफेरा में तो जर्म लेयर होती ही नहीं है, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में डिप्लोब्लास्टिक और उसके नीचे सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो पोरीफेरा में डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है। सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस इन तीनों में इनकम्प्लीट है। आप इस चार्ट के हिसाब से आप बहुत जल्दी चीजें याद रख सकते हो। एस्केहेलमिंथस के नीचे सब में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो भी कंप्लीट। सर्कुलेटरी सिस्टम, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम एस्केहेलमिंथस से नीचे सब में है, ओके। सर्कुलेटरी सिस्टम एनेलिडा से नीचे सब में है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थ्रोपोडा से नीचे सब में है। समझ रहा है पैटर्न। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो एक एडवांस सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो एनेलिडा और कॉर्डेटा के पास ही है, बाकी ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा सबके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। फिर डेवलपमेंट, आप अभी यही चीजें याद रखने में इतना हार्ड जाता है कि डेवलपमेंट किसमें कैसी है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है या एक्सटर्नल है, और आप ऐसे इंडिविजुअली फाइलम्स पढ़ोगे तो ये चीजें आपको याद नहीं रहेगी कि किसमें क्या है। यू कैन लर्न इट लाइक दैट, इंडिरेक्ट 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 इंडिरेक्ट, डायरेक्ट इंडिरेक्ट, डायरेक्ट डायरेक्ट इंडिरेक्ट, इंडिरेक्ट इंडिरेक्ट इंडिरेक्ट। तो ऐसे आप लाइन से याद रखोगे ना तो आपको लर्न हो जाएगा। पहले के 4 में इंडिरेक्ट है, मतलब डायरेक्ट या फिर इंडिरेक्ट कुछ भी हो सकता है इसमें। फिर एनेलिडा में डायरेक्ट है, एक ही ऐसा है जिसमें सिर्फ डायरेक्ट है, वो है एनेलिडा। उसके बाद अर्थ्रोपोडा में भी डायरेक्ट भी हो सकता है, इंडिरेक्ट भी। डेवलपमेंट, और मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा में इंडिरेक्ट इंडिरेक्ट इंडिरेक्ट। डायरेक्ट इंडिरेक्ट मतलब क्या होता है, इंडिरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल स्टेजेस के थ्रू डेवलपमेंट होता है, और डायरेक्ट में मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। फर्टिलाइजेशन भी, ये भी याद रखना सबसे हार्ड था, बट जब से मैंने ऐसे चार्ट बना याद करना स्टार्ट किया तब से मुझे ये चीजें याद रहती है। देखो इंटरनल इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल एक्सटर्नल एक्सटर्नल। आपको पता है कैसे क्वेश्चंस डालते हैं कि इनमें से कौन से ऑर्गेनिजम्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, और फिर वो आपको इन फाइलम्स के, जो भी फाइलम्स है ये, इनके एग्जाम्पल्स डाल देंगे, तो आपको वो भी याद रखना है। थैंक यू, बाय बाय।